हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 6th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि कुछ गुंडों ने मिया को कोई और लड़की समझकर किडनैप कर दिया था और उन गुंडों ने मिया को मारा भी था, जिसके कारण उस पर चोट लग जाती है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री मारकर ओयांग वहाँ पर आ जाता है और इसी तरीके से ओयांग और उसका बॉडीगार्ड गुंडों को मारकर मिया को बचा ही लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब ओयांग मिया की तरफ देखता है तो मिया पर काफी ज्यादा चोट लगी रहती है। तो उसके बाद ओयांग मिया की चोट पर दवाई लगाता है और उससे कहता है कि आई होप अब तुम ठीक फील कर रही होगी। तो उसके बाद मिया उससे कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी हेल्प करोगे। और उसके बाद मिया ओयांग को थैंक यू बोलती है और वहाँ पर से भागकर चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उन गुंडों को अच्छे तरीके से सबक सिखाते हैं और ये सब देखकर ओयांग को बड़ा ही मजा आता है। थोड़ी ही देर में वो इंस्पेक्टर ओयांग और उसके बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलते हैं उन गुंडों को उनके हवाले करने के लिए, और उसके बाद वो उनको ये भी बताते हैं कि उन गुंडों ने कितने सारे लोगों को मारा था और अगर आज वो टाइम पर नहीं आते तो वो मिया को भी इसी तरीके से मार देते। और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि वो मिया को किडनैप नहीं करना चाहते थे, बल्कि मैं मिया की ही तरह एक और लड़की है जो कि एग्जैक्टली मिया की तरह दिखती है और वो गुंडे उसी लड़की को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिया को वो लड़की समझा और उसी को किडनैप कर दिया। थोड़ी देर में ओयांग उन इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं जल्दी से मिया के डैड को कॉल कर देता हूँ, उनको उसकी फिक्र हो रही होगी। तो वो इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उनको ऑलरेडी कॉल कर दिया है और वो हॉस्पिटल में जाने वाले होंगे। दूसरी तरफ ओरे अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद वो चैंजे को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में उसके सामने चैंजे आ जाता है। तो उसके बाद ओरे चैंजे से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं उनकी असली डॉटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक उनको अपने ही डैड की तरह माना है, बट उन्होंने मुझे कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं माना है। मैं कभी भी अपनी लाइफ पे इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे पापा ने कहा कि मुझे हार्ड वर्क करना होगा, इसीलिए मैंने हार्ड वर्क भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक मेरी कभी भी इज्जत नहीं की। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, एक काम करते हैं कि तुम और मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तो उसके बाद चैंजे उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि तुम हमारी कंपनी के हेड हो और अगर तुम्हें इस तरीके से गिव अप कर लोगी तो हमारी कंपनी का क्या होगा। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर और तुम्हारी सारी मेहनत का क्रेडिट लास्ट में ओयांग को मिल जाए। तुम्हें किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए और मेरे लिए इस कंपनी में लास्ट तक काम करना ही होगा और चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी शादी लीडो से नहीं बल्कि मुझसे होगी और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो जब इसी तरीके से वो ओरे से बात कर रहा होता है तभी चैंजे को मिया के पापा का कॉल आ जाता है और उसके बाद मिया के पापा चैंजे से कहते हैं कि मिया किडनैप हो गई थी। पहले मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे लगा कि ये फेक कॉल है, बट उसके बाद जैसे ही मैंने मिया को कॉल किया और उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा ये सब कुछ सच है। अभी पुलिस ने मिया को उन गुंडों से बचा लिया है और वो हॉस्पिटल में है। तुम भी जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। तो मिया के पापा की ये सब बातें सुनने के बाद चैंजे उनसे बोलता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद चैंजे ये सारी बातें ओरे को बताता है और उससे कहता है कि मिया के पापा मेरे पापा की तरह है और मिया को लेकर वो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा क्योंकि वो मुझ पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ओरे उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा जरूरत अभी मिया के पापा को तुम्हारी है, इसीलिए तुम वहाँ पर जा लो। ओरे की बात सुनने के बाद चैन से फटाफट से वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिया के पापा उसके सामने बैठकर उससे बोलते हैं कि अब तुम ठीक हो ना, और थे कौन वो किडनैपर, उन्होंने तुम्हें किडनैप क्यों किया, कितने बदतमीज थे वो। दरअसल इसमें सारी गलती चैंजे की है, उसको तुम्हें इतनी देर तक बाहर पर वेट नहीं करवाना चाहिए था, उसके लिए क्या काम तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मिया उनसे कहती है कि पापा आप इतने ज्यादा गुस्सा मत करिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और देखिए मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रखी है और इसमें ना चैंजे की कोई भी गलती नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं बाहर पर उसका वेट कर रही हूँ, इसीलिए आप उस पर गुस्सा मत करना। तो उसके बाद मिया का पापा उससे कहता है कि सही कहा तुमने, इसमें चैंजे की गलती नहीं है बल्कि इसमें मेरी गलती है, अगर मैंने तुम्हें जल्दी घर बुला दिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरा तो ये सोच कर ही दिल घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी तो नहीं। तो उसके बाद मिया अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आप मेरी टेंशन मत लीजिए और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, तो आप अपने दिमाग से ये सब उल्टे ख्याल निकाल दो। तो उसके बाद जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चैंजे आ जाता है और चैंजे मिया को देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब ठीक तो हो ना। तो मिया के पापा खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि चैंजे तुम पर बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या, तुमको इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी, बेचारी मिया कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आज अगर मिया को कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता।
तो उसके बाद मिया अपने पापा से कहती है कि पापा मैंने आपसे कहा ना कि इसमें चैनसे की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज उसे मत डांटिए। तो उसके बाद चैनसे मिया से बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है मिया, तुम मुझे समझाओगी। तो मिया उससे कहती है कि मैं एक्चुअली में तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर अकेला खड़ी थी तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने मुझे कोई और लड़की समझकर किडनैप कर दिया। और जब वो मुझे किडनैप कर रहे थे ना तो मुझे ओयांग और उसके बॉडीगार्ड ने देख लिया, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और मेरे को बचा लिया। और फिर उसके बाद वो अपने पापा से कहती है कि पापा चैनजे को तो इस बारे में पता भी नहीं था कि मैं उसके ऑफिस के बाहर पर उसका वेट कर रही थी, इसीलिए इसमें चैनजे की कोई भी गलती नहीं है और अब आप उस पर गुस्सा मत करना। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम दोनों बात कर लो, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में चैनजे और मिया वहाँ पर बैठ जाते हैं और मिया चैनजे से कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ी देर बाद अपने घर भी जा सकती हूँ। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद चैनजे मिया से गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा इंतजार अब मत करना। तो मिया उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना था, मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल की और मैसेजेस भी किए, लेकिन तुमने मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं दिया और मैं तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्किंग पे खड़े होकर तुम्हारा वेट करती हूँ। तो उसके बाद चैन से मिया पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ भी नहीं आती है क्या। तो जब वो इसी तरीके से गुस्सा कर रहा होता है तभी उसके सामने ओयांग आता है और ओयांग को देखते ही चैन से खड़ा हो जाता है। तो ओयांग चैन से को देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ऐसा ही कहकर वो मिया के सामने आता है और मिया के सामने आकर बैठ जाता है। ओयांग का इस तरीके का बिहेवियर देखकर चैन से को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, आखिरकार ओयांग उसका बॉस जो था और इसीलिए वो बस चुपचाप से किनारे में जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में मिया के पापा डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको काम मत करने देना, उसको रेस्ट करने के लिए बोलना। और ऐसा ही कहने के बाद वो मिया के डैड को दवाई देते हैं। दवाई लेने के बाद मिया के डैड वहाँ पर से चले जाते हैं। तो थोड़ी ही देर में ओयांग मिया को बताता है कि वो गुंडे उसको नहीं बल्कि किसी और लड़की को किडनैप करना चाहते थे और वो लड़की सेम दिखने में मिया की ही तरह है और उसका नाम दोरन है। ये सब सुनने के बाद मिया उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो गुंडे मुझे इसी नाम से बुला रहे थे। वो दोनों जब इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो उन दोनों की बातें उसके डैड सुन लेते हैं और उसके बाद वो भागकर ओयांग के सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि वो लड़की कौन है। तो ओयांग उनसे कहता है कि उस लड़की के बारे में अभी तो हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मिया को अकेले कहीं भी जाने के लिए मना करा है। तो उसके बाद मिया अपने पापा से कहती है कि क्या हुआ पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या आप उस लड़की को जानते हो। तो उसके बाद मिया के पापा उससे कहते हैं कि नहीं, मैं उस लड़की को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी। और फिर उसके बाद मिया के पापा ओयांग से कहते हैं कि ये सब छोड़ो, मैं तुमसे सबसे जरूरी बात कहना तो भूल गया, थैंक यू सो मच मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं वो मिया के साथ क्या करते, और मेरी बेटी मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और उसे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम एक दिन हमारे घर पे खाना खाने के लिए जरूर आना। तो उसके बाद ओयांग उनसे कहता है कि पक्का मैं आपके घर पे खाना खाने के लिए जरूर आऊंगा। और ऐसा ही कहकर मिया के पापा चैनजे को कहते हैं कि तुम जल्दी से मिया को घर पर लेकर आ जाना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा। मिया के पापा को अभी चैनजे और मिया के ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनको तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि चैनजे मिया से उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो उनसे पहले करता था। थोड़ी ही देर बाद मिया के पापा इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं इस बारे में जानने के लिए कि आखिरकार वो गुंडे किस लड़की को ढूंढ रहे थे, बट उस टाइम पे इंस्पेक्टर कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो मिया के डैड को इन सब का आंसर नहीं दे पाते हैं। थोड़ी ही देर में ओयांग, मिया और चैनजे सब अपने घर जा रहे होते हैं। तो ओयांग चैनजे से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर तुम मिया को उसके घर पे सेफली पहुंचा देना और उसके साथ बिल्कुल तमीज से पेश आना। और ऐसा ही कहकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है। ओयांग की बातें सुनकर चैनजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट अपना गुस्सा चैनजे ओयांग पर निकाल तो सकता नहीं था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मिया पर निकालता है और उससे कहता है कि जल्दी से आओ और कार में बैठ जाओ। तो उसके बाद मिया चैनजे से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अब तक डैड को हम दोनों के ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए मैंने उन्हें ये सब कुछ नहीं बताया। अगर मैंने तुम्हें काम करते हुए डिस्टर्ब किया हो तो मुझे माफ कर दो। तो उसके बाद चैनजे उससे बोलता है कि हो गया तुम्हारा, अब जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ। तो उसके बाद मिया चैनजे से कहती है कि तुम्हें ओयांग की वजह से टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने उसको भी बता दिया है कि हम दोनों का ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है और उसको हम दोनों के बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद चैनजे उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे और ओयांग के बीच में चल क्या रहा है, तुम उसे जो बोलने के लिए कहती हो वो वही करता है और आज तो हद ही हो गई, क्या अच्छी एक्टिंग की तुमने किडनैप होने की। तो मिया उससे बोलती है कि ये तुम क्या कह रही हो,
तो उसके बाद चैनजे उससे बोलता है कि ये ना बोलूं तो मैं क्या बोलूं, तुम क्या मुझको बेवकूफ समझती हो? मुझे नहीं पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए ये सब एक्टिंग की है। पहले तो तुम मेरा इतने देर तक वेट करती हो, उसके बाद कोई तुम्हें किडनैप कर देता है और तुम्हें किडनैप होते हुए ओयांग देख लेता है, और उसके बाद तुम्हारे पापा मुझे रोते हुए कॉल करते हैं कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर दिया है। वाह, बहुत अच्छे तरीके से तुम सभी ने मेरा बेवकूफ बनाया। चैनजे की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया उससे रोते हुए कहती है कि चैनजे, अचानक से तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत कैसे करने लग गए? मैं मानती हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम कैसे भूल सकते हो कि हम दोनों ने कितना सारा अच्छा टाइम साथ में बिताया है। बट आज तुम सच में ये सोचते हो कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? उन गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था और वो मुझे मारने ही वाले थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब तक वहाँ पर ओयांग आ गया और उसने मुझे बचा लिया, और तुमको अभी भी ये लग रहा है कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है चैनजे, आखिरकार तुमको हो क्या गया है? तुम मुझ पे इतना ज्यादा शक कैसे कर सकते हो? अचानक से चैनजे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग गई हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम वही चैनजे हो जो बचपन में मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया करता था कि उससे मेरी आंखों का एक आंसू भी नहीं देखा जाता था, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रही हूँ? तो चैनजे उससे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तुम जैसे ड्रामेबाज लड़की के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं है, और अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो जल्दी से कार में बैठ जाओ। चैनजे की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चैनजे पर चिल्लाकर बोलती है कि नहीं आना है मुझे तुम्हारी कार पर, मेरे पास हाथ है और पैर है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम्हें तो मेरे ये आंसू भी झूठे ही लग रहे होंगे ना, इसीलिए मुझ पर सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मिया ऐसे बोलती है तो चैनजे उसे एक और बार अपनी कार पे बैठने के लिए भी नहीं बोलता है और अपने ही आप वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर में मिया के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि क्या उस लड़की के बारे में आपको कुछ पता चला, और क्या उस लड़की के मॉम डैड अभी जिंदा है? तो इंस्पेक्टर मिया के डैड से कहते हैं कि अभी तो हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट हाँ आप अपनी बेटी का ध्यान रखना क्योंकि आपकी बेटी एग्जैक्टली उस लड़की की ही तरह दिखती है। और आप उस लड़की के बारे में इतना ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप उसे जानते हैं? तो मिया के पापा उससे कहते हैं कि एक्चुअली में मेरी बेटी भी उसी की तरह दिखती है ना, तो इसीलिए मुझे मेरी बेटी की फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे उस लड़की के बारे में पूछ लूं। तो वो इंस्पेक्टर मिया के पापा से कहता है कि आपकी बेटी बिल्कुल सेफ रहेगी, बस आप उसे अकेला कहीं भी मत जाने देना। उन इंस्पेक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया के पापा वहाँ पर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैनजे के जाने के बाद ओरे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अल्कोहल पीने लग जाती है। तभी वहाँ पर चैनजे आ जाता है और वो उसको अल्कोहल पीने के लिए मना कर देता है। तो ओरे चैनजे से कहती है कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़कर चले गए तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लग गया था, बट मिया के साथ तो तुम बचपन से रह रहे हो, उसको कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा जब वो ये सुनेगी कि तुमने उससे मेरे लिए ब्रेकअप कर लिया है। अगर तुमने अब तक मिया से ब्रेकअप नहीं किया है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मिया को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आज उसे किसी ने किडनैप कर दिया, अगले दिन क्या पता उससे क्या हो जाए और उस सब का इंजाम तुम्हारे सर पे आ जाएगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और मिया के ही साथ रह लो। तो उसके बाद चैनजे उरे से कहता है कि मैंने मिया से ब्रेकअप कर लिया है और इस सब की वजह तुम नहीं हो, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं सच में उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो। और मिया के डैड को ये नहीं पता था कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, बाकी और कुछ भी नहीं। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें इस तरीके से छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ऐसे ही कहकर वो ओरे को गले लगा लेता है। थोड़ी ही देर में मिया बहुत ही ज्यादा उदास हुई होती है और वो घर पे आकर अपने ग्रैंडफादर के सामने आकर बैठ जाती है। तो जब उसके दादाजी उसे इतना उदास देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो मिया अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। तो उसके दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा ही उदास फील कर रही हो तो एक काम करो, तुम अपने पापा के हाथ का बना हुआ खाना खा लो। तुमको तो याद ही है कि बचपन में तुम जब भी उदास हुआ करती थी तो अपने पापा के हाथ का खाना खाती थी, उसके बाद तुम्हारा सारा मूड ठीक हो जाता था। अपने दादाजी की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया हंसने लग जाती है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि जिस चैनजे से वो इतना ज्यादा प्यार करती थी आज वो किसी और लड़की की वजह से उसे छोड़कर चला जा चुका था। आज जिस चैनजे को मिया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था बचपन में, वही चैनजे मिया पर एक छोटी सी खरोच लगने पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता था। ये सब सोचकर मिया रोने लग जाती है और अपने आप से ही कहती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो चैनजे मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है आज वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाएगा कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। और उसके बाद वो चैनजे के साथ बिताए गए अपने बचपन के पलों को याद करने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि काश उसने आज तक कभी चैनजे से प्यार किया ही नहीं होता तो आज उसका इतने गंदे तरीके से दिल टूटता भी नहीं। इन्हीं सब पलों को याद कर कर वो सोचती है कि जिस तरीके का बिहेवियर आज चैनजे ने उसके साथ किया, आज के बाद वो कभी चैनजे का मुंह तक नहीं देखेगी।
और जिस तरीके से आज तक चैंसी ने बस उसका प्यार ही देखा था, आज के बाद वो उसकी नफरत भी देखेगा। और इसीलिए बचपन में जो चिट उसने और चैंसी ने सीट पर चिपकाया होता है, मिया उसको निकालती है और उसको फाड़ देती है। दूसरी तरफ मिया के डैड बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और उसके बाद अपने पर्स से एक लेडी की फोटो निकालते हैं और उसको देखकर बोलने लग जाते हैं कि मैं तुमको कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे आज तक नहीं मिली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने सुना था कि तुम्हारे ट्विन पैदा हुए हैं। तुम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम हॉस्पिटल्स की बिल भी नहीं दे पा रही थी, तो तुमने अपनी एक बेटी को अनाथालय में भेज दिया था और उसी बेटी को मैं अपने घर पे लेकर आ गया था और मैंने उसका नाम चेंज कर मिया रख दिया था। बट पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज भी मुसीबत में हो और तुम्हारी दूसरी बेटी भी। बट मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मिया को एक फादर की तरह प्यार दिया और उसने भी मुझे हमेशा अपने फादर की तरह समझा। वो सच में तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छी बेटी है। बट आई विश कि मैं तुम्हें ढूंढ सकता और तुम्हारी मदद कर सकता। और ऐसा ही कहकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग मिया अपने पापा को देखती है जो कि सोए हुए होते हैं और अपने पापा को देखने के बाद उसको रात की बात याद आने लग जाती है जब उसको उसके अंकल ने कॉल किया था और बताया था कि उसके डैड रास्ते में दारू पीकर लेट रखे हैं। ये सब सुनने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने पापा के सामने जाती है और उनको बड़े ही मुश्किल से वहाँ पर से उठा कर ले जा देती है। जब वो अपने पापा को वहाँ पर से ले जा रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखे हैं और उसके पापा की परेशानी की वजह कोई और नहीं है बल्कि वही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया अपने पापा से कहती है कि पापा कल रात को क्या हुआ था, आपने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया था, मुझे आपकी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी। आपने इतना ज्यादा ड्रिंक किया था कि आप रास्ते में ही सो गए थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो उसके बाद उसके पापा उससे बोलते हैं कि मैं भी क्या करता, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, मुझे लगा कि कहीं वो किडनैपर तुम्हें दोबारा से किडनैप ना कर दे। और ये सब सोच सोचकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ड्रिंक कर लेना चाहिए और मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया जिसके बाद मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। तो उसके बाद मिया अपने डैड से कहती है कि अगर आपको मेरी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी तो आप मुझसे बोलते और मेरे साथ घर आ जाते, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि प्लीज आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और मुझको आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि मैंने चैंसी के साथ ब्रेकअप कर लिया। तो ये सब बातें सुनने के बाद उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो मिया उनसे कहती है कि चैंसी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि 20 सालों से कुछ भी नया नहीं हो रहा था, बिल्कुल हमारी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई थी। बट अब मैं पुरानी बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से यूरोप जाकर वहाँ अपने लिए जॉब ढूंढूंगी और उसके बाद वहीं सेटल हो जाऊंगी, इसीलिए आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो उसके पापा ये सारी बात सुनने के बाद उससे कहते हैं कि तुम सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो। दूसरी तरफ लीदो के घर के सारे मेंबर्स साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो लीदो के दादा लीदो से कहते हैं कि उसको ओरे कैसी लगी, उन दोनों की शादी की बात पक्की हुई या नहीं हुई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद लीदो की मॉम उनसे कहती है कि मुझे तो ओरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शादी की बात से पहले वो बिल्कुल शांत बैठ रही थी, लेकिन जैसे ही शादी की बात हुई वो तो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गई। इवन उसने अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी हमको बता दी, इसीलिए हमें इस सब के बारे में अभी डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद उसके दादा लीदो से कहते हैं कि तुमको कैसी लड़की पसंद है। तो लीदो उनसे बोलता है कि आपको जानना है कि मुझे कैसी लड़की पसंद है, मैं तो आपको बताऊंगा ही नहीं, बस आप मेरी टेंशन मत लीजिए। जैसी लड़की मुझे पसंद है वैसी लड़की मैं जल्दी से ढूंढ कर आपसे उसे मिलवा ही दूंगा, वैसे भी मेरे लिए कहाँ लड़कियों की कमी है। तो ये सब सुनने के बाद लीदो की मॉम उससे कहती है कि बिल्कुल सही कहा, लीदो इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट है, उससे तो हर ही लड़की शादी करना चाहेगी। और जब सभी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो लीदो अपनी बहन से बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आई और यहाँ आने से पहले एक बार हमें बता दो देती। तो वे उससे बोलती है कि मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। वैसे आप सभी को मेरा सरप्राइज कैसा लगा। तो लीदो उससे बोलता है कि ये सरप्राइज तो काफी अच्छा था। तो उसके बाद वो अपने भाई से पूछती है कि उसकी और ओरे की शादी की बात फिक्स हुई या ना हुई। तो ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है। ये सब सुनकर उसकी बहन बोलती है कि इससे हमें लेना देना तो है, क्योंकि अगर तुम उसकी बहन से शादी नहीं करना चाहोगे तो मैं ओयांग से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आपको तो पता ही है कि ओयांग की फैमिली वाले कितने अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं तो ओयांग से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसके बाद लीदो अपनी बहन से कहता है कि तुम तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बार उससे तो पूछ लो कि उसे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी। तो उसके बाद वे बोलती है कि उससे क्या पूछना, मेरी जैसी लड़की से तो हर कोई शादी करना ही चाहेगा ना, और तुम देख लेना कि ओयांग भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।